आपको यूं भी लगेगा कि ये अंग्रेजों के खिलाफ लगातार बोल रहा है। मित्रों, अगर मैं वास्तव में अंग्रेजों के काले कारनामों पर वीडियो बनाऊं तो ये जिंदगी गुजर जाएगी। इस तरह के काले कारनामे भारत ही नहीं पूरे विश्व में उन्होंने किए हैं। मैं आज जिस देश बारबाडोस की बात आपको बता रहा हूं, उसने अपने को पूर्ण गणतंत्र यानी रिपब्लिक देश घोषित कर दिया है और आज वो अंग्रेजों के कलंक से पूरी तरह मुक्त हो चुका है। आप सोच रहे होंगे कि अंग्रेजों का ऐसा कौन सा कलंक था जो बारबाडोस झेल रहा था। अभी आप वीडियो देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि बारबाडोस एक इतना छोटा सा देश किस तरह से स्वाभिमान में अपना सिर खड़ा करता है। जे न्यूज एंड व्यूज की तरफ से आप सबको हार्दिक नमस्कार। बारबाडोस कैरिबियन सागर में यानी कि कैरिबियन आइलैंड है और आप सब क्रिकेट की दुनिया में वेस्ट इंडीज टीम का नाम जानते हैं। तो वेस्ट इंडीज टीम बारबाडोस, गयाना, ट्रिनिडाद इन 4-5 छोटे छोटे द्वीप समूहों के देशों को मिला करके एक टीम बनी हुई है। सर गारफील्ड सोबर्स का, गैरी सोबर्स का नाम आपने सुना होगा, यही बारबाडोस के थे, जिसके आबादी केवल 3 लाख के आसपास है। इसका क्षेत्रफल 439 स्क्वायर किलोमीटर है। यह हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बराबर का क्षेत्र है। तो इस तरह से अब बारबाडोस का नया मामला क्या हुआ है, क्यों आज हम अंग्रेजों के साथ इसको लिंक कर रहे हैं, इसको आप समझिए। बारबाडोस अब 31 नवंबर को पूर्णतः रिपब्लिक हो गया है, जिसमें अंग्रेजों की तरफ से यानी कि ब्रिटिश क्राउन की तरफ से उनके राजकुमार चार्ल्स फिलिप शामिल हुए। मजेदार बात ये देखिए, जब ये सेरेमनी चल रही थी वहां पर जो राष्ट्रपति का नाम अनाउंस हुआ तो खूब तालियां बजी, प्रधानमंत्री का नाम अनाउंस हुआ, खूब तालियां बजी, यहां तक कि अमेरिकन पॉप सिंगर रिहाना मूलतः बारबाडोस की हैं। तो पूरा जनसमूह उत्साहित हो गया। लेकिन जब चार्ल्स फिलिप्स के आगमन की सूचना उस समारोह में आती है, न कोई खड़ा हुआ, न किसी ने ताली बजाई। यह एक देश के स्वाभिमान की बात है। चार्ल्स फिलिप्स के एक छोटे से भाषण में जो उस समय उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने कुछ काले कारनामे किए थे, लेकिन उन्होंने रिग्रेट नहीं किया, उन्होंने इस पर दुख नहीं जताया। जबकि अंग्रेज या उनके ब्रिटिश क्राउन को इस मौके पर जरूर पिछले उनके पूर्वजों ने जो काम किया था, जिस तरह से वहां पर अत्याचार किए थे, उसका रिग्रेट करना चाहिए था, उसका पश्चाताप करना चाहिए था, लेकिन यह नहीं किया गया। बहरहाल बात छोड़िए, अब जानते हैं कि बारबाडोस है क्या। बारबाडोस 17वीं शताब्दी यानी कि 1600 ईस्वी के आसपास से चर्चा में आया। अंग्रेजों के पहुंचने से पहले वहां पुर्तगाली पहुंच चुके थे, लेकिन अंग्रेज बाद में ज्यादा बलशाली साबित हुए तो इन्होंने कब्जा कर लिया। इन्होंने अपना कब्जा किया और वहां के मूल नागरिकों को बुरी तरह से प्रताड़ित कर पूरे द्वीप में से बाहर कर दिया। तो ये अंग्रेजों के लिए बड़ा आसान हो गया। अब बारबाडोस के संसाधनों का कैसे उपयोग हो, इसके लिए उन्होंने देखा कि यहां गन्ना बहुत होता है, तो गन्ने की खेती शुरू की गई। प्लांटर्स अंग्रेज वहां पहुंचे। उन प्लांटर्स ने सरकार से मांग की कि यहां काम करने के लिए कोई है नहीं, अफ्रीका के दास वहां पहुंचाए गए। अफ्रीकी स्लेव्स के माध्यम से वो काफी प्रॉस्परस हुआ। बारबाडोस की एक और विशेषता है, यह बेहद खूबसूरत देश है, इसीलिए अंग्रेजों ने उससे लिंक जोड़ने के लिए मिनी इंग्लैंड का नाम दे दिया। मिनी इंग्लैंड यानी कि इनके दिमाग से इंग्लैंड हटे नहीं, गुलामी, मानसिक गुलामी से ये बंधे रहे। फ्रेंड्स,
आप बारबाडोस की दो विशेषताओं से परिचित हो गए हैं। एक तो वहां गन्ना बहुत होता है, शुगर केन। दूसरा, यह प्राकृतिक रूप से बहुत खूबसूरत देश है। तीसरी चीज मैं बताऊं, यह आज कैरिबियन सागर का सबसे अमीर देशों में से एक है। इसे 1625 में अंग्रेजों ने गुलाम बनाया और 1966 में आकर के लगभग 341 साल बाद यह आजाद हुआ। लेकिन जाते जाते जैसा प्रयोग भारत में भी हुआ था, गवर्नर जनरल भारत में रख दिया गया था, वो तो अच्छा हुआ कि संविधान सभा और भारत का नया गणतंत्र बनने के साथ वो गवर्नर जनरल की व्यवस्था खत्म हो गई। तो 1966 में आजाद हुए बारबाडोस में एक गवर्नर जनरल बिठा दिया गया, जिसे ब्रिटिश क्राउन का यानी कि ब्रिटेन की महारानी का प्रतिनिधि बनाया गया। अभी वहां जो राष्ट्रपति चयनित हुई हैं, उन्हें चुना गया है, अभी निर्वाचन नहीं हुआ है, तो वो जो है अभी तक गवर्नर जनरल के पद पर सुशोभित थी। उनका नाम है सेंड्रा मैसन। और जो प्रधानमंत्री नियुक्त की गई हैं, मियां आमिर, यानी कि 2 महिलाएं बारबाडोस को अब चलाएंगी। नारी शक्ति का प्रतीक भी बारबाडोस बन रहा है, ये चौथी विशेषता है। अब तक वहां पर ब्रिटेन की महारानी के नाम पर शासन चलता था, अब उसने उस कलंक को भी अपने ऊपर से हटा लिया है। अब उनका अपना राष्ट्रपति है, अपना प्रधानमंत्री है, अपना सुप्रीम कोर्ट है। आज बारबाडोस एक स्वतंत्र डेमोक्रेटिक यानी कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक अच्छा उदाहरण बन गया है। मित्रों, अभी तो बारबाडोस दुनिया का सबसे नया गणतंत्र हुआ है। आने वाले समय में अभी कुछ और देश हैं जो ब्रिटिश छाया से, ब्रिटिश के छतरी के नीचे से अलग होने को तैयार हैं। अब एक और मैं बात कहूंगा कि अंग्रेजों ने अपने उपनिवेश के याद को बनाए रखने के लिए एक कॉमनवेल्थ नाम का क्लब बनाया था, जिसमें भारत भी शामिल है। अब हम भारतीयों को भी चाहिए कि कॉमनवेल्थ से खुद को अलग करें, या अगर हम इतने ताकतवर हैं तो कॉमनवेल्थ क्लब को ही खत्म कर दें। यह एक दासता का प्रतीक है, गुलामी का प्रतीक है, उपनिवेशवाद की याद दिलाता है, तो अंग्रेजों के प्रभुत्व को याद दिलाता है, जो आज हम मानसिक रूप से अंग्रेजों के गुलाम हैं आज भी। तो उसे दूर करने के लिए हमें कॉमनवेल्थ नामक संस्था का विरोध करना चाहिए, उससे अलग होना चाहिए और इस संस्था को मिटा देना चाहिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो जरूर आप इसको शेयर करिए। मैं कहूंगा कि आप लाइक करने के बजाय अगर शेयर करेंगे तो कई लोगों तक ये बात पहुंचेगी। कई 9 मिनट आपकी जिंदगी में आते होंगे, लेकिन अगर इन 9 मिनट में अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपके काम की, आपके मानसिक विकास की कुछ न कुछ इनपुट्स आपको मिलती रहेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ पूरी होती है आज की बात। बहुत बहुत धन्यवाद।